हाँ जी, हुक्म। नमस्कार, स्वागत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली राजस्थान जीके की। इसमें 2-4 प्रश्न बात करें तो करंट के भी रहने वाले हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे और ये सवाल आपको एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि सारे प्रश्न छपने वाले या वो ये, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप होंगे दोस्तों। इसके साथ साथ मैं एडवांस जो भी है बताते चलूँगा आपको। और आपको सभी को पता है कि सुबह हमारा हूबहू पेपर ही जैसे कि उसको समझते हुए पढ़ते हैं हम लोग सुबह 9 बजे। आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर की क्लास शाम को 5 बजे होती है। अभी वैसे सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेगुलर, उन सबको पता ही है। राजस्थान जी के रात्रि को 9 बजे। अगर कोई नए भाई बहन है तो उनके लिए ये बेहतर शेड्यूल है, वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे, जुड़ने के इंटरेस्टिंग है तो। और ये आपको मॉडल पेपर की बात करी जाए तो दोस्तों, मॉडल पेपर आपको 10+2 के और ग्रेजुएशन लेवल के दोनों के देखो अपलोड हो रहे हैं, है ना। यानी कि देखो 3-3 4-4 तो कि ज़्यादा ही हो गए हैं। वैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क है नहीं। इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको डाउनलोड करो डाउनलोड करो। बेहतरीन तैयारी के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी तो अब आपकी इच्छा है अगर डाउनलोड करना चाहो या नहीं। वो कैसे होंगे, देखो आपको क्या करना है, राजस्थान क्लासेस लिखना है गूगल में जाकर, सिर्फ राजस्थान क्लासेस टाइप करना है, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने घर घर औषधि योजना का विस्तार कर नए रूप में किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ये सवाल आपका पहला ही। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। और ये संकल्पना जो है ना, ये प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हुआ। अगला सवाल, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? अपने आप को स्वतंत्र रखने वाला औरंगजेब की मृत्यु तक, तो दोस्तों याद रखना मारवाड़ था। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मारवाड़। वैसे बात करें मेवाड़ भी था, लेकिन इसका तात्पर्य प्रश्न का पूछने का ये मारवाड़ है, तो आप मारवाड़ को लॉक करेंगे। ठीक है। और ये सवाल एज इट इज पूछा भी गया है मेरे ख्याल से। और अगला सवाल है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन, दोस्तों ये सभा का गठन हुआ था 2 जुलाई के दिन, यानी कि 2 जुलाई 1877 को हुआ था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भी किसके द्वारा, तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। शानदार सवाल था। और अगला सवाल देखो, करकोटा किस सभ्यता का प्राचीन नाम है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक तो क्लियर करवा लूँ, करकोट भी कहते हैं इसको, करकोट है ना, करकोट या करकोटा सभ्यता, ये किसका उपनाम है या फिर प्राचीन नाम था? नगर सभ्यता का। नगर कहाँ पर है? बोले सर नगर टोंक में है। ठीक है, टोंक नगर मैंने आपको याद करवाया था, टोंक नगर करकोटा, यानी कि टोंक नगर के परकोटा बना हुआ, ऐसे आपको याद करवाया था। दोस्तों अगर बात करें कुंभ थाना क्या है, कहाँ पर है, कैसे है? कुंभ थाना प्राचीन नाम है सिवाना दुर्ग का, याद रखना सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम है कुंभ थाना, दोस्तों याद रखना। किराड़ोत सभ्यता कहाँ पर है? किराड़ोत सभ्यता सर ये आपके जयपुर में है। ठीक है, आपके किसके? हमारे सबके जयपुर में साहब। अगर हम बात करें जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, तो जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो जयपुर में, लेकिन जब जोधपुरिया की बात आती है, जोधपुरिया में जो कि देवधाम है वहाँ पर, तो जोधपुरिया जो है ना वो आपका टोंक में। ऐसे में यूँ आपको याद रखना पड़ेगा। किराड़ू दोस्तों कहाँ पर है? किराड़ू आप सभी को पता है कि सर किराड़ू तो यहाँ पर है अपने बाड़मेर में। ठीक है, किराड़ू ये नगर टोंक हो गया। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। एक कुराड़ा सभ्यता भी ये याद रखना, नागौर में, है ना। अगला सवाल देखो, राजस्थान के किस स्थान को वेटलैंड घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई? करंट का सवाल है दोस्तों, याद रखना मैनार को। और मैनार आपका पड़ता है, ये पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता, पक्षी गांव की मंजूरी इसको दी हुई है। तो ये कहाँ पर है? वैसे सबको पता होना चाहिए, उदयपुर में है सर। बड़ा शानदार सवाल था, ऑप्शन ए को आपने लॉक कराया। और अगला सवाल देखो, हाल ही में वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयनित कृतिका फुलरी का संबंध जो है ना किस जिले से है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। तो याद रखना झुंझुनू जिले से है दोस्तों। ये आपके 3-4 सवाल जो है मैं आपको बता रहा हूँ आपके हो गए। और अगला सवाल देखो, पूछा जा रहा है हरिदेव जोशी सरकार ने कब संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर देखा जाता है तो राइट आंसर आप सभी का क्या होना चाहिए यहाँ पर? बोले सर ऑप्शन बी होना चाहिए, 1987 की बात है। ठीक है। और देखो ये भी याद रखना, उस समय कुल संभाग जो थे 6 संभाग थे। ठीक है, जयपुर और अजमेर कुल एक ही था उस समय। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि कवि तेज की रचना है, कवि तेज की रचना दोस्तों इनमें से कौन सी है? राजा भर्तृहरि ख्याल,
स्वराज बावनी, भग सूर्य प्रकाश, ये सब कुछ जो है ना इन्हीं की रचना है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। ये जैसलमेर की साहित्यिक रचना है, याद रखना। और एक और है, एक नैना खसम है ना, नैना खसम नाम से एक और कृति है, वो भी इन्हीं की है। हाल ही में किस वायरस जनित रोग को राज्य सरकार ने महामारी घोषित किया था? दोस्तों इनमें से मुंह पक्का होगा या फिर खुर पक्का होगा, लंगड़ापन या लंपी? तो दोस्तों ये लंपी जो है ना ये पशुओं में होने वाला रोग था। मुख्य रूप से ये गायों और भैंसों में होने वाला रोग था, गायों व भैंसों में होने वाला रोग था। और इसमें दोस्तों गांठें निकल कर जो है शरीर में फैल जाती है, और ये खासकर सिर में, गर्दन में है ना, तो इसको लंपी स्किन डिसीज़ के रूप में जाना गया है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, राहुल जैत्र सिंह ने नागदा को बदलकर किसको नई राजधानी बनाया? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ को आप सभी लोग लॉक कर देंगे। दोस्तों इन्होंने क्यों करा था, ये क्यों बदली थी? इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर इन्होंने चित्तौड़ को बदला था, नागदा को बदलकर चित्तौड़ कर दिया था, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया था? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है ये 1994 में किया गया था, याद रखना। ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस स्थान में किया जाता है? देखिए हम बात करें तो मैंने आपको कई मरतबा बताया फल्गुबाई कहाँ की प्रसिद्ध है। फल्गुबाई जो है ना इस नृत्य को लेकर वो चर्चा में है, तो वो है किशनगढ़ के। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा है ना किशनगढ़, तो किशनगढ़ को लॉक करते हो ऑप्शन सी को। ये फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों। और चरी जो नृत्य है ना ये गुर्जर जाति या फिर गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है, याद रखना। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? पहले खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो दोस्तों देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन। गागरोन जो है ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? काली सिंध और आहू नदी के क्षेत्र में, काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर गागरोन का किला भी स्थित है। यहाँ पे इसको धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको गरगराटपुर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और इसको खींचीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखो दोस्तों कि किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हमें? इनमें से कौन से स्थान पर हमें वो प्राप्त हुए चित्रित शैलाश्रय, है ना, यानी कि शैल चित्र यहाँ पर खोजे गए। और दोस्तों ये बात है 1990 में हमें यहाँ से ये मिले हैं शैलाश्रय, तो बैराट से मिले हैं। बैराट की बात करें दोस्तों, ये आपके बाणगंगा नदी के किनारे पर ये सभ्यता विकसित हुई। यहाँ पर जो है डूंगरियाँ हैं, भीम जी की डूंगरी है ना, महादेव जी की डूंगरी जो कि प्रचलित है। और यहाँ पर हमें अशोक के समय के और बुद्ध के समय के जो है आपको देखने को मिले हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित भी आपको साक्ष्य देखने को मिले हैं। बैराट की बात करें, इसको विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है दोस्तों ये महाभारत कालीन स्थल है। और याद रखना राजा विराट ने जो है युधिष्ठिर का साथ दिया था। ये भी बहुत सारे जो है बातें, जो हिस्ट्री है साहब पूरी भी नहीं होती, हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी वो करी है। अगला सवाल देखो, आउआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? आउआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखना गुर्जर प्रतिहार कालीन, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। आउआ दोस्तों कहाँ पर है? आउआ पाली में, याद रखना। अच्छा सवाल है। और आगे बढ़े अगले सवाल की बात करें तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का राज्य में पहला स्थान किस गाँव के विद्यालय को प्राप्त हुआ? छोटू गाँव, पाडलू गाँव। पाडलू गाँव कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में है ना। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटू गांव। नाम भले ही इस गांव का छोटू हो लेकिन काम मोटू वाला करा है भाई साहब। बाड़मेर की ये विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की है दोस्तों, ठीक है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में श्रेणी का राज्य में पहला स्थान इस विद्यालय ने प्राप्त करा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में काबिल भी है। और अगला सवाल है, निम्न में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में की जाती है? दोस्तों देखो प्रथम स्थान तो झालावाड़ और कोटा बारा जैसे जिलों का पड़ता है। झालावाड़ में सबसे अधिक सोयाबीन होती है और सोयाबीन में ही प्रोटीन सबसे अधिक होती है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होती है, यानी कि 43% लगभग। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी जो है भाग में सर्वाधिक ये कृषि होती है सोयाबीन की।
अगला सवाल देखो दोस्तों, ललित कला अकादमी कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। ललित कला अकादमी कौन से जिले में स्थित है? आपने कहा सर ऑप्शन जयपुर को लॉक करेंगे ललित कला अकादमी की बात करें तो। ठीक है, इसकी स्थापना सर 1957 में होती है। कहीं बात ऐसा थे तो यानी खाता ही घना पड़ो, आंसर तो फटाफट दे रही हो, यूँ लागे कि थोड़े हैंग याद है नहीं, पण आ भी बात है, हाँ वाची बात है कि थे आज रे सवालों ने बड़ा आराम होकर पावला, क्योंकि ईजी सवाल है, जितना हो रहा सवाल है नहीं तो मतलब मन भी बनियोड़ो रहे थोड़ो है नहीं, मन ही भी यूँ लागे है तो आज ही बात है साहब बनियोड़ा रहो बस। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उदयपुर में, और इसकी स्थापना जनवरी 1958 में की गई। कब की गई थी दोस्तों? जनवरी 1958 में की गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करिएगा। और अगला सवाल देखिए, ललित कला अकादमी कौन से जिले में है? ये सवाल आपको वापस से पूछा जा रहा है क्या? ललित कला अकादमी की बात करें तो हाँ सर पूछा तो जा रहा है वापस, कोई बात नहीं ना, जल्दी से बताओ आंसर। जयपुर। दोस्तों जयपुर में इसकी स्थापना मैंने आपको बताया 1957 में की गई थी, नवंबर 1957 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये वापस कैसे आ रहा है? चलो अगला सवाल है कि राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? वैसे कहाँ पर किया गया? अगर ऐसा सवाल कर लिया जाए तो जयपुर में किया गया दोस्तों, और 19 अगस्त 2006 को किया गया, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। बड़ा शानदार सा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देखिए, इसकी स्थापना की बात करूँ तो 17 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ पर बात करें दोस्तों बहुत सारी बातें, जैसे ये आपका कहाँ पर है? भरतपुर में है। नाम क्या है इसका? केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार। इसको दोस्तों देखो राष्ट्रीय उद्यान बनाया है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखना। सिर्फ 27 पॉइंट कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये दोस्तों। बात करें राज्य का जो है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। इसके बारे में बात करें, ये वेटलैंड भूमि भी है, वेटलैंड यानी कि रामसर साइट भी है राजस्थान की, ये तो पहली रामसर साइट है 1981 में। अगर बात करें ना तो भारत की ये दूसरी रामसर साइट है, पहली तो चिल्का झील है, और चिल्का के साथ साथ में इसको भी एज वेटलैंड भूमि बनाया गया था केवलादेव को, तो एज हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा नंबर आता है भारत की दृष्टि से। अगला सवाल है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई थी? अब इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, कतरिया सर होगा सर। कतरिया सर की बात करें, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, बीकानेर में स्थित है। और इस संप्रदाय के नियम कितने थे? अब सबको पता होना चाहिए नियम कितने थे। बोले सर 36 नियमों का पालन के बारे में बताया था जसनाथ जी ने। और जसनाथ जी के जो अभी जैसे सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। और अगला सवाल है देखो, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो दोस्तों याद रखना 19 अगस्त 2006 को। 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो बने थे ना, वो कौन बने थे? आपसे सवाल किया जा रहा है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन बने थे? अमर सिंह राठौड़ बने थे। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे तो देखो राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त वो अमर सिंह राठौड़ बने थे। ये शारदा भार्गव पहली महिला सांसद बनी थी, पहली महिला सांसद जो रही थी वो ये रही थी श्रीमती शारदा भार्गव। कालूलाल श्रीमाली की बात करें, ये पहले कैबिनेट मंत्री रहे थे, पहले कैबिनेट मंत्री रहे थे। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भाई मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र किस भाग में विस्तृत है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। अब इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र कोटा और झालरापाटन के बीच का भूभाग है। आपको सवाल ऐसे भी दे दिया जा सकता है कि कोटा और झालावाड़ के बीच की भूभाग को क्या कहा जाता है? तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, अच्छा सवाल है, आगे बढ़ें और अगले सवाल की बात करें तो पूछा जा रहा है, राजस्थान में मुख्यतः हरे कबूतर कहाँ देखे जा सकते हैं? देखो थांवला गांव जो है आपका, ये आपका नागौर में पड़ता है। ठीक है, याद रखना थांवला गांव आपके नागौर में पड़ता है, सरिस्का आपके अलवर में पड़ता है, और तिलोरा आपके अजमेर में पड़ता है, याद रखना। ठीक है, ये तीनों जो जिले कह लो या फिर थांवला गांव, सरिस्का और तिलोरा गांव, सभी में आपको हरे कबूतर ग्रीन कह सकते हैं आप इसको,
पिजन, ठीक है, या फिर इन कबूतरों को हारिल भी कहा जाता है। हर एक कबूतर होते हैं इसीलिए हारिल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से पीपल के पेड़ों पर या बड़ पर देखे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं आप लोग। यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल कह रहा है नौगजा मंदिर किस जिले में है। दोस्तों किले की बात हो रही है, जिले की नहीं। तो नौगजा मंदिर किस किले में है, अगर ऐसा सवाल कर लिया जाता है तो राजौरगढ़ दुर्ग में है। राजौरगढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है सर राजौरगढ़। ये राजौरगढ़ ये प्राचीन है दोस्तों, प्राचीन काल का ये स्थल है। जैसे प्रतिहार कालीन प्रतिहार शासकों का यहाँ पर जरूर शासन रहा था। और अगला सवाल देखो, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 118 में क्या है। धारा 118 में क्या है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, देखो बात करें तो वित्त आयोग का गठन आपका राइट आंसर होगा। 118 में वित्त आयोग है। जिला आयोजन समिति की बात करें 121 में है, याद रखना, ठीक है। और जिला परिषद की बैठकों की बात करें 47 है अनुच्छेद धारा, ठीक है। तो ये सारा कुछ याद रख लेना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य की सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की है। इसके दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ही क्लास को शुरू करते ही हम लोगों ने बात करी थी, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी जंतर वाद्य यंत्र, ठीक है। सबसे बड़ी फट देवनारायण जी की है और इसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुर्जर भोपे इसको प्रयोग में लेते हैं, गुर्जर जाति के भोपे जो है इसका प्रयोग करते हैं। राज्य की या फिर लोक देवताओं में सबसे बड़ी फड़ इन्हीं की है। सबसे बड़ी जो फड़ है वो इन्हीं की फड़ है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, और निम्न में से किस राज्यपाल का निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था। इनमें से किस राज्यपाल का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। श्री दरबारा सिंह का, श्री निर्मल चंद जैन का और श्री शैलेंद्र सिंह का। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर 1, 2 और 3 को लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। इनके साथ साथ एक प्रभा राव को भी ऐड कर सकते हैं। देखो याद रखना, एक महिला का निधन हुआ था कार्यकाल के दौरान, और दरबारा सिंह, निर्मल और शैलेंद्र, याद रखना शैलेंद्र का दरबार निर्मल है, ठीक है दोस्तों, इनका निधन हो गया था। शैलेंद्र का दरबार जो है ना कैसा है, निर्मल है, मतलब कठोर नहीं है, निर्मल है, याद रखना। ऐसे में आप याद रख सकते हैं, है ना, ठीक है। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं, शैलेंद्र का दरबार निर्मल से प्रभावित है, प्रभा राव है ना प्रभावित है। तो ये जो है इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। अगला सवाल है, हाल ही सिक्का जो आमेर रियासत में चलता था किसने चलाया था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन को लॉक करेंगे सी को, माधव सिंह आप सभी का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, है ना, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखो, राज्य में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किन्हें दिया जाता है। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है, तो वो जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इन्होंने कहाँ पर आक्रमण नहीं किया। देखो 1303 में चित्तौड़ पर मुख्य आक्रमण, 1301 में जो रणथंभौर पर मुख्य आक्रमण, 1308 में जो है यहाँ पर कहाँ पे ये जो जालोर पर मुख्य आक्रमण, ये मुख्य आक्रमण इसने ही करे थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो देखो, लूर तो आपके गरासियाओं का है, गैर आपके भील जनजाति का है, चरी आपके गुजर का है, ठीक है। रणबाजा जो है ना ये मेवों का नृत्य है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और ये भरतपुर अलवर साइड में होता है रणबाजा। यहाँ पर इस प्रकार के भी है, जैसे रतवई है ना, खारी, ये सारे जो है ना उसी साइड में मेवों के ये नृत्य हैं। देखो कोट कास्ता का दुर्ग कहाँ पर स्थित है। देखो यहाँ पर हम बात करें तो देखो, एक तो आता है किलोनगढ़ का दुर्ग भी आता है, किलोनगढ़ का दुर्ग, ठीक है। और भी हम बात करें तो ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो एक तो आता है किलोनगढ़ का दुर्ग, किलोनगढ़, ठीक है। और एक आता है आपका कोलरगढ़, कोलरगढ़ का दुर्ग, कोलरगढ़ दुर्ग, ठीक है। और एक आता है आपका कोट कास्ता किला, कोट कास्ता का किला। ऐसे में आपको याद रखना होता है कि कौन सा किस साइड है, कैसे है, मतलब सब कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करें कोलरगढ़ आपका सिरोही में है दोस्तों,
ठीक है। और किलोनगढ़ आपका बाड़मेर में, याद रखना। और कोट कास्ता का दुर्ग जो है ना ये आपका भीनमाल में यानी कि जालोर में, याद रखना। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे एक ही साइड में रहते हैं किले। ठीक है, यूँ नहीं कि दूर दूर है, नहीं, ये सब सीमा भी बनाते हैं एक दूसरे से जिले। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। और अगला सवाल है कि भाई पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत कथन कौन सा है। पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत कथन, वर्षा यहाँ की 50 से 80 सेमी होती है, बिल्कुल सही बात है। जलवायु आर्द्र जलवायु है, पूर्वी मैदानी भाग की मिट्टी जलोढ़ व दोमट होती है। सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से नहीं बल्कि कुओं से होती है। किससे होती है? कुओं से। तो दोस्तों याद रख लेना, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखिएगा दोस्तों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ की बात हो रही है, अलवर में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? अलवर में, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। और अगला सवाल कह रहा है कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव, कटी बांधव है ना, कटी बांधव भी कहा जाता है इनको, कटी बंधु भी कहते हैं, सॉरी, कटी बंधु या कटु बांधव। तो यहाँ पे याद रखना विग्रहराज चतुर्थ होगा। इनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, बीसल देव। ठीक है, इनके बात करें दोस्तों, हाँ भले ही इनका शासनकाल बहुत कम समय के लिए रहा था, 10-11 साल के लिए इनका शासनकाल रहा था, लेकिन इनके शासनकाल में चौहानों को स्वर्णिम उपाधियाँ प्राप्त हुई थी। अगला सवाल देखिए, अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत जो है ना वो कितना है? 100 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर या 115? तो याद रखना 80 सेंटीमीटर को लॉक करेंगे। कैसे? देखो, ये 50 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक हमारी अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत होता है। तो इसमें देखो 50 के 90 के बीच में कौन सा आ रहा है? 80 आ रहा है। तो औसतन ये आपका सही है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखो, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास, ये जो दास और राम, देखो ये किसके चित्रकार हुए हैं, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगर बात करें ना सबसे अधिक चित्रकार किस शैली के हुए, इसी के हुए, किशनगढ़ के। और मुख्य चित्रकार सबसे पहले हुए थे वो निहाल चंद है ना, नागरीदास। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? महाराणा प्रताप तो नहीं होगा, अमर सिंह भी नहीं होगा, कर्ण सिंह भी नहीं होगा, महाराणा जगत सिंह। तो इन्हीं के काल को बात करें तो स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का। कला का स्वर्ण काल इन्हीं के समय को कहा जाता है। विकास सर्वश्रेष्ठ इन्हीं के काल में हुआ था, याद रखना। ठीक है, अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना। और अगला सवाल देखो, भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें IIM है ना, IIM, याद रखना IIM। ठीक है, बिल्कुल सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यही होगा ना? हाँ सर, होगा तो यही। इसकी शुरुआत दोस्तों 2011 में की गई थी। बलीचा ग्राम में 2016 में इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये अभी बलीचा में दोस्तों स्थापित है, 2016 से स्थापित है। ठीक है, ये याद रखना, जय उदयपुर में है। अगला सवाल है, कसावती नदी किस जिले से निकलती है? कसावती नामक जो नदी है ना दोस्तों, ये सीकर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीकर से। टोडा नामक पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, वहाँ से निकलती है कसावती नदी। अगला सवाल है, गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? राइट आंसर सभी को बताना है। बड़ा शानदार सवाल है और उम्मीद करूँगा आप सभी इसका आंसर बताएंगे ही बताएंगे। अब मैं आपको ये सवाल दे रहा हूँ बाहर के लिए, यानी आपको आंसर देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में कि सर इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो ज़रूर इसका आंसर बताएंगे आप लोग। और बाकी जो है आपकी क्लासेस का टाइम टेबल है दोस्तों ये वाला, जैसे सुबह 9 बजे क्लास होती है सिलेबस पर आधारित, कंप्यूटर जी के 5 बजे होती है, राजस्थान जी के रात को 9 बजे होती है। जैसा कि आपकी आज की जो क्लास है यहीं तक हमारी सीमित रहेगी, लेकिन आप देखो PDF वगैरह है, मॉडल पेपर है, ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जब तक फ्री है तब तक मैं इतना ज़्यादा
नहीं बता पा रहा हूँ, ये हकीकत है। अगर यहाँ पर मैं पैसे लेकर आपको ये कंटेंट देता ना तो मैं कितनी एडवर्टाइज़ कर लेता, 5-7 मिनट की एडवर्टाइज़ करता और आपको बताता कि ये हकीकत है। अगर हमने शुरू भी कर लिया ना तो मैं आपको बताऊँगा कि 5-7 मिनट तक हम बात करेंगे इस पर। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आप डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से ये मॉडल पेपर, बस इतना कह रहा हूँ। फिर भी आप लोग कर नहीं रहे। लेकिन आपको अगर मैं पैसे से करवाऊँ तो फिर आप करेंगे, ये भी है, सर कर तो देंगे। तो ये फ्री में है फ़िलहाल, तो आप इसका लुत्फ़ उठाइए ना, जब पैसे की बात आएगी तब आएगी। अभी आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं साहब। राजस्थान क्लासेस टाइप करो गूगल में जाकर और आपको सब कुछ मॉडल पेपर वगैरह डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।